आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम सुनते नहीं हैं, बस अपना वेट करते हैं बात करने के लिए। सो वेलकम टू अर्न 1 मिलियन चैलेंज इन 1 ईयर। दिस इज डे 53 ऑफ 365 डेज। इन दिस जर्नी आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई सेल्फ एवरी सिंगल डे ऑनेस्टली। सो इस डॉक्यूमेंटेशन में मैं जस्ट कुछ पॉइंट शेयर करता हूँ एवरी सिंगल डे। फॉर एग्जाम्पल देर सम पॉइंट्स लाइक वॉट आई लर्न फ्रॉम द पॉडकास्ट जो मैंने आज देखा, वॉट आई लर्न फ्रॉम द बुक विच आई रीडिंग करंटली, जो मैं करंटली बुक पढ़ रहा हूँ। एंड थर्ड इज़ हाउ वॉज माई डे, और मैंने आज क्या स्ट्रगल फेस किया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ what is the update, new update in the AI. This is most important, I believe. And the last point is what is going in the geopolitics in India and out of the country. So let's understand something. आज मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि let's start from point the geopolitics. उसके बाद हम सारे पॉइंट एक एक करके कवर करेंगे। एंड दिस वीडियो का I believe this video going to good for you. See how many retaking I'm taking because I am not using any script. मैं just truly बोल रहा हूँ and after reading all those material, जो मटेरियल मैंने रेडी किया उसके बाद मैं रीड कर रहा हूँ, उसके बाद नाउ आई एम स्पीकिंग फ्रंट ऑफ यू। दैट्स वाई आई डोंट हैव स्क्रिप्ट एनीथिंग। सो जस्ट रीड करो और तुम इसमें कॉन्फिडेंट फील करोगे और कॉन्फिडेंट फील करोगे। बट ऐसा नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू माई सेल्फ टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। और इससे मुझे दो फ़ायदे हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर तुम डेली जो तुम कर रहे हो उसको एक बार रिटन करोगे, उसको रीड करने के बाद विदाउट कैमरा, मतलब विदाउट रीडिंग है स्क्रिप्टिंग, अगर तुम उसको पढ़ रहे हो, स्पीक कर रहे हो, बता रहे हो, दैट समवेयर इट्स इन्हेंसिंग योर ब्रेन। तुम्हारी ब्रेन की कैपेबिलिटी बढ़ रही है। जो तुम जिस चीज़ को तुमने पढ़ा एक बार और उसको याद कर लिया, इस समवेयर इज़ गुड। अगर मैं मेरा आज 53 डे हो गया, अगर मैं कहूँ लास्ट 53 डेज से मैं यही सेम कर रहा हूँ, कैन यू इमेजिन लाइक ना जब मेरा 1 ईयर कंप्लीट होगा तो मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ मेरे ब्रेन की हो जाएगी। एक बार पढ़ लिया उसके बाद जस्ट स्टार्ट टू स्पीक ऑन द सेम पॉइंट, देयर इज़ नो नीड टू एनी स्क्रिप्ट एंड एनीथिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात कर रहे थे कि किस पॉइंट पे बात करें, पहले हम करते हैं जियो पॉलिटिक्स को। जियो पॉलिटिक्स अभी पता है सबको, वर्ल्ड में वॉर चल रहा है, ईरान का एंड इसराइल एंड अमेरिका का वॉर चल रहा है। दैट्स एवरीवन सफरिंग फ्रॉम दिस वॉर बिकॉज दिस वॉर इज़ इफेक्टिंग ग्लोबली इकोनॉमिकली। एंड अभी एक और मोड ले रहा है, जैसे मैंने आज न्यूज़ देख रहा था कि उसमें बोला है अमेरिका ने कि हम तुम्हारे सब पावर प्लांट पे हम अटैक करेंगे। उसने बोल दिया कि तुम्हारे प्लांट जहाँ पर भी हैं मैं हर एक प्लांट पे और जो तुमसे कनेक्टेड है मैं हर चीज़ पे वॉर अटैक करूँगा। दैट यू विल रिस्पॉन्स, यू विल रियलाइज दैट व्हाट यू डूइंग और व्हाट यू डन, ऐसा उसने बोला है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और भी बढ़ रही हैं। इवन दूसरी तरफ वॉर जो चल रहा था 2-3-4 साल हो गया, ऑलमोस्ट 2022 में स्टार्ट हुआ था कॉन्फ्लिक्ट, दैट्स यूक्रेन और रसिया का, उसमें अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। उसमें बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट डेड हो चुके हैं इन दोनों की कंट्री में। पता नहीं कब तक ख़त्म होगा, इंशाल्लाह जल्दी होना चाहिए। जो भी मरता है दैट्स नॉट गुड एट ऑल, आई एम बिलीविंग इट। और इसके बाद क्या हुआ कि ये वॉर चल रहा है। अभी देखो आगे चल के वॉर में होता है क्या है। कोई बोल रहा है कि कुछ लोग सच वे और कुछ लोग बोल रहे हैं कि दैट्स इट्स गोइंग टू क्लोज इन नेक्स्ट 5 to 10 days। कुछ बोल रहे हैं अभी कल ख़त्म हो, कुछ बोल रहे हैं बहुत चलेगा, बहुत बढ़ेगा। So don't believe what people saying, just believe that what is going on now. That's wonderful for you. ज़्यादा सोचोगे, किसी ने ज़्यादा बोल दिया then you will be think more if you are in the Gulf. If you किसी ने कम बोले तो you will think like I am okay with it. तो ये चीज़ें हैं। और विश करो कि अच्छा हो, कुछ ख़राब ना हो, जिससे हर कोई परेशान है। दिस वॉर से एवरीवन सफरिंग फ्रॉम दिस वॉर। तो ये था अबाउट AI। और इफ़ टॉक अबाउट इंडिया के अंदर कुछ खास आज न्यूज़ तो मैंने ज़्यादा नहीं देखा। हाँ एक न्यूज़ देखा, न्यूज़ की एक लड़का है, जस्ट दो लड़के की बात कर रहा हूँ मैं। एक लड़का कुछ दिन देखा था मैंने वीडियो, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ही जस्ट इट्स नॉट अबाउट द अगेंस्ट, इज जस्ट शोइंग द फैक्ट व्हाट इज़ हैपनिंग। आई कैन से दिस। सो उस फैक्ट में क्या दिखाया कि वो लड़का कुछ चीज़ों को बताता है कि व्हेन द गवर्नमेंट दिस कम इन द पावर, दे सेड दैट वी विल गिव यू 2 crore नौकरी जॉब्स इन एवरी सिंगल ईयर। दे आर द फेल। दे सेड दैट वी विल मेक इंडिया डिजिटल। दे आर फेल। दे आर सेड आई विल मेक मैनी cities in more डिजिटल, दे आर फेल। सो इस तरीके से वो बता रहे हैं इस तरीके का। उसके बाद एक और मैंने आज देखा वीडियो, उसके अंदर एक लड़का बोला, उसको मैं फॉलो करता था, कि ही हैज़ 500K फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम। ही ऑल्सो काइंड ऑफ द एक्सप्लोरिंग और जस्ट शोइंग द एग्जैक्ट पोस्ट व्हाट इज़ गोइंग इन इंडिया अबाउट
द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने उसका बैन अकाउंट ही डिलीट करवा दिया बाय इंस्टाग्राम। तो कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस चीज़ों के बारे में अभी एआई का अपडेट जो जियो पॉलिटिक्स चल रहा है उसके बारे में बताया। सो लेट्स टॉक अबाउट माय डे। आज मेरा दिन कैसा रहा? मेरा दिन इस ठीक था बट इट्स नॉट दैट मच ओके, क्योंकि अभी काम थोड़ा सा कम हो गया बिकॉज ऑफ दिस वॉर, और ये वॉर हर जगह इफेक्ट कर रहा है। इवन मैंने कुछ अपने फ्रेंड लोग से बात किया इन गल्फ कंट्री, दे आर डूइंग ऑलरेडी जॉब, दे बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ दे आर जस्ट सेट द होटल एंड आई एम वर्किंग हॉस्पिटलिटी। तो उन्होंने बोला आप जस्ट सिट ऑन द होम, वी विल नॉट एबल टू पे यू बट यू आर नॉट फायर्ड, इस तरीके से बोला है। तो कहीं ना कहीं ये दिन शायद हमारे साथ भी हो सकता है, माइट भी, बट मैं विश करूँगा खुदा से ऐसा किसी के लिए भी ना हो जो भी कंट्री में काम कर रहे हैं, बिकॉज वी कम हियर टू अर्न मनी, नॉट जस्ट सिट डाउन एंड, मतलब बैठने के लिए नहीं आया कोई भी। एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो थोड़ा सा निगेटिव फील आ रहा था, गुड फील था, ठीक है जो भी है, बट वी कैन नॉट डू दैट एनीथिंग। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट एआई। एआई में क्या हुआ कि आज मैंने देखा कुछ न्यूज़ दैट दिस वाज या भी माइक्रोसॉफ्ट और इंटीग्रेट कर रहा है अपने एआई के बारे में डीपली, बिकॉज ऑफ ही वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग, बिकॉज जिसके पास माइक्रोसॉफ्ट है, आई मीन एवरीवन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम कहीं ना कहीं वर्ड को यूज़ करते, वर्ड जो MS ऑफिस है उसको यूज़ करते, उसके अंदर और इन्हेंस कर दिया उन्होंने, तो उसको यूज़ करना बहुत ईजी कर रहे हैं। और तुम उसका कॉपीलोट उसका ऐप है उसको तुम यूज़ करोगे, दैट्स इज समवेयर इज़ रियली वंडरफुल, आई बिलीव, बिकॉज मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद वो काम कर रहे हैं ईमेल राइटिंग पे, और ईमेल राइटिंग और अच्छा कर रहा है। अगर तुम किसी आईफोन की बात करो तो ईमेल राइटिंग इज़ वंडरफुल विच यू कैन नॉट इमेजिन, वो बहुत अच्छा है। और ये सारी चीज़ें अपडेट हो रही, और एआई में सबसे ज़्यादा अपडेट चल रहा है, जैसे मैंने कल बताया था कि एक बंदे ने कैसे पियानो बना दिया यूजिंग द क्लाउड, दैट्स ऑल्सो नाइस। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट व्हाट आई लर्न फ्रॉम द बुक। अब बुक से मैंने क्या सीखा कि व्हेन यू आर लिसनिंग समथिंग, व्हेन यू, जैसे मैंने कल भी बताया था, कल हमारा पॉइंट था what we understand. If somebody is saying, we need to understand, listen calmly. It's also related of the yesterday and today points, that we have to understand this thing, that if somebody is saying anything, just try to listen calmly. That somewhere build your confidence front of the guy. अब जब कोई तुमसे कुछ बता रहा है ना, he trying to release his pain, not he doesn't want your help. ऐसा मैं क्यों बोला? क्योंकि आज मेरे साथ ऐसे हुआ, एक मेरा केस था एंड ही was बार बार रिपीट, मतलब कंप्लेंट कर रहा, रिपीट कर रहा ऑर्डर, एंड व्हेन आई वेंट देयर, सो ही स्टार्टेड टू टॉकिंग दिस वन ब्ला ब्ला थिंग्स, दिस इज नॉट ओके, दैट वाज नॉट ओके, व्हाई आर यू गिविंग दिस वन, लाइक काइंड ऑफ दिस थिंग। बट मैं ट्राई किया, लेट्स काउंटर करो उसकी बात को, मैं बताऊँ क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैंने रियलाइज़ किया, वाई इफ़ टुडे रीड द बुक, वी नीड टू अंडरस्टैंड वाई इट्स हैपनिंग, and if the somebody is saying something, just need to understand that, listen carefully, that's it. जब मैंने उसको लिसने स्टार्ट किया, आई जस्ट स्टार्टिंग लिसनिंग, तो उसका धीरे धीरे जो दुख था एंड जो भी प्रॉब्लम थी, दैट्स इज रिड्यूस, और वो नॉर्मली हो गया। देन आफ्टर दैट वी सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम एंड जस्ट ही वाज ओके और वी वर ओके। सो इट्स अबाउट लिसनिंग। और सेम जैसे मैंने बताया कि मैं बुक कौन सा डेली पढ़ता हूँ, तो बुक्स मेरा था आज आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का नेक्स्ट चैप्टर मैंने पढ़े, जो पेजेस थे, दैट्स ऑल्सो एनहेंसिंग मोर क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, तुम जितना अच्छे से लिसन करोगे ना, दैट समवेयर हेल्पिंग यू लॉट। इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, इफ़ यू नॉट हेल्पिंग, और इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट what he's saying, what is the matter of speaking, what is the matter of listening, that you are losing your control. जब तुमसे कोई बात कर रहा है, and if you are not able to listen that properly, that somewhere you will lose your confidence. तो मुझे लगता है that you understand these things. तो आज के हमारे 4-5 पॉइंट थे अबाउट, सो दिस इज़ अबाउट ऑल आवर डेज, जो हमारा दिन था, जो मेरे साथ एक्टिविटी जो मैंने किया एंड दैट आई शेयर्ड विद यू। और जैसे मैंने बताया कि अर्निंग 1 मिलियन इन 1 ईयर, तो मेरा टारगेट है, अभी तक 53 डेज हो गया, आई हैवेंट अर्न 1 मिलियन, इवन अभी 10 सब्सक्राइबर भी नहीं है मेरे, बट आई एम बिलीविंग इन दिस थिंग दैट वन डे, नॉट वन डे, दैट्स इट्स बिलीविंग दैट व्हेन आई कंप्लीट 365 डेज आई विल बी हैविंग 1 मिलियन इन माई अकाउंट। और सो वो एक अमाउंट होगा, बट आई विल स्टार्टिंग 1 मिलियन पर मंथली, दैट्स ऑल्सो आई बिलीव।
सो अभी मेरा शॉर्ट वीडियो भी रिकॉर्ड करता हूँ, ये लॉन्ग वीडियो मुझे क्या लगता है कि मुझे क्यों रिकॉर्ड करता हूँ, जिससे क्या होता है मैं जब शाम को रात को जब बैठता हूँ बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ एंड दे आर समवेयर शेयरिंग द न्यूज़, जो मैंने पढ़ा उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, जो मैंने मतलब रिहर्स हो रहा है, जो मैंने एक्टिविटी किया उसको मैं अपने ब्रेन से रिफ्लेक्स कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा ब्रेन भी शार्प हो रहा है। क्यों ऐसा बोलो तुम्हें लग रहा हो मजाक लग रहा हो, क्योंकि अगर तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ वी कैन इन्हेंस आवर ब्रेन और जो तुमने पढ़ा उसको कैसे रिमाइंड कर सकते हैं, तो उसके अंदर एक स्ट्रेटजी और एक हैबिट ये भी है कि जो तुम पूरे दिन में करते हो वो शाम को सोने से पहले लिखो या बात करो अपने आप से। दैट्स तुम अपने पूरे इंटायर डे को तुम उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो, मतलब रिमाइंड कर रहे हो तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तो तुम्हारा ब्रेन कॉन्शियसली चेंज हो रहा है, कॉन्शियसली वर्क कर रहा है कि इफोर्स कर रहा है तुमको कि ट्राई टू इनहेंस, लाइक तुम क्या किया, पुश कर रहा है, ये पुशिंग यू, तो ये इज़ अ बैड हैबिट। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि दैट एवरी वन शुड डू इट। सो आज मेरा दिन था 53 ऑफ 365 जर्नी अर्निंग 1 मिलियन। तो आज के लिए इतने ही पॉइंट थे, पर हम मिलेंगे कल विद द न्यू अपडेट विद द न्यू टॉपिक, और हम कल कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से और अच्छा पॉइंट कुछ लाएं जिससे तुम्हें और फ़ायदा हो अगर तुम स्टे करते हो। तो इफ़ यू वांट टू जॉइन अस और if you want to see my journey next 365 days, then you can follow us. Otherwise, if you don't have time, just go and leave, because here we need that guy who really interested to change their life. और अभी मैं 90 डेज़ के लिए सीरीज़ है एक तरीके की, जो 365 डेज़ के अंदर भी 90 डेज़ की सीरीज़ है जिसमें हम काम कर रहे हैं कम्युनिकेशन पे, उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग, उसके बाद आएगा आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, उसके बाद आएगा लास्ट में अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। सो दीज आर पॉइंट आई टुक इन दिस 1 ईयर, और इसमें मैं सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं मुझे AI को और इन्वॉल्वमेंट करना पड़े, जिस तरीके से मैं AI भी सीखूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं कल और आपके लिए कुछ और नया लेके आता हूँ। सो thanks for watching this video. If you have any kind of comment, just leave the comment and we will consider on that. Thank you so much for watching.